आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 1 और बीकॉम एफएमएम के स्टूडेंट्स का टाइम टेबल है 2025 का। कैसे आपको क्लासेस करनी है ना, कहाँ पे होंगी, सारी चीज़ें बताऊंगा। ये जो शॉर्ट फॉर्म में सब आपको दिख रहा है, हो सकता है इसको देखकर आप समझ ना पाए हों। जैसे मैं अपना साइंस का नहीं समझ पाया था सेमेस्टर 1 में, तो आपको ये सारा एक्सप्लेन करूँगा, है ना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 1 4 ईयर आपको पता है, ठीक है। 4/9 मतलब आज ही रिलीज़ किया गया है, मतलब कल से आपकी क्लासेस शुरू हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कल होंगी, क्योंकि आपको पता है परसों जो है टीचर्स डे छुट्टी है और बीएचयू में कभी भी पहले दिन जो कहा जाता है वो होता नहीं है ना। तो 11 से 12 आप देखिए, यहाँ पर आपके जो सेक्शन हैं कॉमर्स में वो ABCDE 5 में डिवाइड होते हैं ना। पहले समझ लीजिए, आपके 3 कोर्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस इकोनॉमिक्स, 3 है, ठीक है गाइज। अब देखिए, जो BKS MAS ये सब लिखा है, ये प्रोफेसर्स के नेम है, ठीक है। अब देखो, ये वैल्यू एडिशन कोर्स और ये जो ब्रैकेट में ES लिखा है, इसका मतलब है अर्थ साइंस। आप सोचिए, सर ने लॉन्च कर दिया लेकिन ये चीज़ बताई नहीं कि शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है ना। बताना चाहिए, थोड़ा बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, आपका भाई है आपके साथ। AE का मतलब है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, AEC होता है वैसे तो, इसमें आपको इंग्लिश मिल रहा है, ठीक है। YA का मतलब है आपका वैल्यू एडिशन कोर्स, है ना, उसमें आपको योगा दे रहे हैं। और देखिए, वैल्यू एडिशन आयुर्वेदा भी आपको मिलेगा, लेकिन उसमें सेक्शन डिवाइड होंगे, ठीक है गाइस। आप समझ में आ रहे होंगे आपको, ठीक है। अब देखिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 11 से 12 आपकी सिर्फ एक क्लास है, ठीक है। उसके बाद 12 से 1 मतलब 11 से 12 आपकी क्लास है, फिर 12 से 1, ठीक है। सेक्शन ए वालों की सिर्फ 11 से 12 क्लास है, उसके बाद उनकी छुट्टी है। समझ रहे हैं मेरी बात? 3 दिन तक उनकी छुट्टी चलेगी, उसके बाद मंडे ट्यूसडे, है ना, मतलब कि 11 से 12 फिर 12 से 1 सेक्शन ए की 2 क्लास होगी, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। और देखते हैं, आपकी 12 से 1 जो है सेक्शन बी की 1 क्लास रहेगी, फिर आपकी सेक्शन सी डी, इस तरह से सारी चलेंगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया? मतलब कि आपकी सेक्शन ए की 2 क्लास हैं, 11 से 1 2 घंटे, लेकिन 12 से 1 बाकी स्टूडेंट जो सेक्शन है उन सब की 1 क्लास होगी, ठीक है। अब देखिए, मंडे ट्यूसडे, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन चलेगा क्या, 2 से 3 वैल्यू एडिशन कोर्स, मतलब इन्वायरमेंटल साइंस की आपकी चलेगी क्लास, ठीक है। अब किसकी किसकी चलेगी? 2 से 3 इसमें सेक्शन ए और बी और सी, मतलब ABC 2 से 3 आपकी क्लास चलेगी 2 दिन, मंडे ट्यूसडे, वैल्यू एडिशन कोर्स इन्वायरमेंटल साइंस। और आप देखिए, ये जो आपका 329 है, 324, ये रूम नंबर है ना। इन रूम नंबर में आपको चलेगी। कॉमर्स फैकल्टी में आप जाएंगे आराम से, वहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं, और आपके सीनियर हैं किसी से भी पूछ लीजिएगा, है ना। यूनिवर्सिटी में आए हैं, शर्माना नहीं है अब आपको। वेडनेसडे को देखिए, वेडनेसडे को 2 से 3 क्लास चलेगी आपकी, किसकी? इंग्लिश की, ठीक है। ऑडिटोरियम में, सेक्शन ए की ऑडिटोरियम में, BCDE की रिस्पेक्टिव रूम नंबर में, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे आपको चीज़ें करनी है। फिर वेडनेसडे को 3 से 5 आपका योगा है, योगा 2 घंटे होता है। लिखा है कॉमर्स स्पोर्ट ग्राउंड, लेकिन स्पोर्ट ग्राउंड में किसी को ले नहीं जाया जाता है। और बता दूं, योगा में एज सच आपकी अटेंडेंस भी कंपलसरी नहीं है ना, सबको पास कर दिया जाता है, अच्छे नंबर से दिया जाता है ना। तो ये आपको बता दिया, कॉमर्स स्पोर्ट ग्राउंड नाम की कोई चीज़ है ना, कहीं भी ले नहीं जाते हैं, ठीक है। आपकी नॉर्मल क्लास में ही चीज़ें होंगी, ठीक है। 2 घंटे होती है ये, और अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आपको ऊपर वाला समझ में आया। अब आइए थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सेक्शन ए की बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास, सेक्शन बी की बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, SACDE आपकी चलेगी 11 से 12 एक क्लास होगी। फिर 12 से 1 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मतलब दूसरी जो आपकी क्लास होगी 12 से 1, जिसमें सेक्शन ए की छुट्टी है लेकिन BCDE की क्लास है, सेक्शन ए की छुट्टी है, ठीक है। जैसे क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास एक यहाँ पर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में सेक्शन ए ने कर ली थी, ठीक है। अब देखिए, थर्सडे को, है ना, थर्सडे को 2 से 3 इंग्लिश की क्लास चलेगी। कौन सा सेक्शन? ABCDE, है ना, सबका। और FMM, सेक्शन ए और जो FMM के स्टूडेंट हैं उनका ऑडिटोरियम में साथ में चलेगा, क्योंकि FMM के कम स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा? अब देखो, आपका जो AEC है, मतलब वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। वेडनेसडे को 2 से 3 और थर्सडे को 2 से 3, मतलब 2 दिन आपकी जो AEC की क्लास है वो चलने वाली है, ठीक है। जिसमें FMM की क्लास, FMM के जो स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ थर्सडे को आना होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए ABCDE, ये क्या है? वेडनेसडे को। फ्राइडे सैटरडे 2 से 3 वैल्यू एडिशन कोर्स, जिसमें आयुर्वेदा है आपका,
ठीक है। आयुर्वेदा और योगा ये इंटरचेंज हो जाएंगे सेमेस्टर 2 में। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। सेक्शन ए बी सी डी इस तरह से एफएमएम और सेक्शन ए के जो स्टूडेंट हैं उनको आयुर्वेदा है ना, कुछ को आयुर्वेदा मिलेगा, कुछ को योगा मिलेगा। तो इस तरह से आपको क्लास करनी है, ठीक है। अब एक और चीज़ देखिए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एमडी जो है, एमडी में एक ये कॉमर्स फैकल्टी आपको कोर्स प्रोवाइड कराती है एलिमेंट्री मार्केटिंग, है ना। तो ये जो ए बी सी है ना, जो सेक्शन ए बी सी बनेंगे एलिमेंट्री मार्केटिंग जिनको कोर्स मिलेगा उनकी कॉमर्स फैकल्टी में क्लास चलेंगी, है ना। और अगर बात करूं जो अदर जैसे अदर एमडी लेते हैं, मान लीजिए आपने आर्ट्स फैकल्टी का कोई ले लिया, साइंस फैकल्टी का कोर्स ले लिया, तो आपको साइंस फैकल्टी में जाके क्लास करनी है। आपको आर्ट्स फैकल्टी का लेंगे तो आपको आर्ट्स फैकल्टी में क्लास करनी है। समझ रहे हैं मेरी बात। एमडी एक इकलौता कोर्स है जिसमें आपको कॉमर्स फैकल्टी के बाहर जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कैसे आपको इस टाइम टेबल को समझना है, ठीक है। जैसे सारी चीज़ें बता दी हैं, एक दो बार वीडियो को देख लोगे तो समझ में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एफएमएम के स्टूडेंट्स के लिए देख लो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 11 से 12 एक क्लास। अब देखो इसमें बैचेस नहीं डिवाइडेड, समझ रहे हैं मेरी बात। इसमें एक बैच है पूरा, इसमें एक बैच है पूरा, ठीक है। 11 से 12 आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, है ना। VKJ है ना, ये सर का नाम होगा, जो भी रिस्पेक्टेड सर होंगे। 12 से 1 आपकी क्या है, छुट्टी है। समझ रहे हैं मेरी बात। वेडनेसडे को 2 से 3 क्लास है AEC की, है ना, इंग्लिश, ठीक है। ये आपकी साथ में चलेगी किसके, सेमेस्टर 1 वाले सेक्शन ए के स्टूडेंट के साथ, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये सेक्शन ए FMM है ना, साथ में चलता है, ठीक है, इंग्लिश का। अब और देखिए 3 से 5 आपका योगा, थ्योरी ऑफ बैच 1, है ना। अब देखिए इसमें थ्योरी ऑफ बैच 1 एंड बैच 2 ऑडिटोरियम। देखिए प्रैक्टिकल जो कॉमर्स स्पोर्ट ग्राउंड लिखा है, कॉमर्स में नहीं होंगी, आपके रूम में ही होंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें अटेंडेंस जो है मैंडेटरी नहीं है। देखिए यहाँ पे लिख रखे हैं, ये आपको डराने के लिए लिखा है, घबराना नहीं है। लेकिन योगा में ही सिर्फ, बाकी कोर्सेज में आपको अटेंडेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 11 से 12 कोई क्लास नहीं है, मतलब कि छुट्टी है। अब देखिए 12 से 1 आपकी क्लास है और 1 से 2, मतलब 2 ये क्लास हो गई। फिर 2 से 3 भी एक क्लास है इंग्लिश की थर्सडे को, मतलब कि आपको 3 घंटे क्लास करनी पड़ेगी। फिर आप फ्राइडे को देखेंगे तो फ्राइडे को भी आपको लगभग 3 घंटे है क्लास, और सैटरडे को भी 3 घंटे। क्यों? क्योंकि 12 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3 ये करेंगे। फिर 4 से 5 है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन आपका MD चलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात, है ना। 3 दिन MD चलता है, जिसमें आपको अदर डिपार्टमेंट में या फिर एलिमेंट्री मार्केटिंग अगर आपको अलॉट होता है तो आपको वो करना पड़ेगा कोर्स, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपके अंदर मन में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में लिख देना, उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम की नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, जैसे ही आ जाएगी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।